हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नो ब्रेनर मैथ। आज एनसीईआरटी की 9th क्लास के चैप्टर 11 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स देखेंगे। एक्सरसाइज 11.2 में पूरा एक्सरसाइज करेंगे। उसके लिए अब बस यही तीन फॉर्मूला यूज करना है इन एक्सरसाइज में। सो फर्स्ट आपका स्फीयर, ये हो गया आपका हेमिस्फीयर, ये भी हेमिस्फीयर है। सिर्फ आपका सरफेस एरिया है, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये डिफरेंट है। फर्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। सो यही फॉर्मूला हम 11.2 एक्सरसाइज पूरे में यूज होने वाला है। ओके, लेट्स गो। सो हेमिस्फीयर का हमें, सॉरी ये तो स्फीयर हो गया ना, ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर। दिस इज आल्सो हेमिस्फीयर। ओके, सो सरफेस एरिया ऑफ sphere 4 pi r square. Formula we know that very well. Okay, so next हमारा हेमिस्फीयर, that means सिर्फ इसका एरिया को फाइंड आउट करनी है, हेमिस्फीयर का। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू, इससे आधा आधा हो गया, सिर्फ यहाँ पे आपको देखना है। सो हो गया आपका 2 pi r स्क्वायर। क्लियर। सो सेम थिंग अब हम देखना है हेमिस्फीयर का टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, सो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सी, ये हो गया तो कर्व्ड सरफेस और हेमिस्फीयर। हम टोटल ये पूरा ये भी चाहिए, प्लस ये भी हो जाता है जो यहाँ पे सर्कल आपको दिख रहा है। सो इस सर्कल का एरिया का फॉर्मूला वी नो दैट पाई आर स्क्वायर। वी नो दैट हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसका फॉर्मूला है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। जब ये दोनों टोटल हो जाएगा सो इसका फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा। ओके, सो ये दोनों मिलके हो गया हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। सो ये तीनों यूज करके ही हम अभी 11.2 एक्सरसाइज फिल करेंगे। ओके, सो गो टू द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द surface area of a sphere of radius। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है रेडियस। ओके, सो इसमें तीन पार्ट है, सब में आपको रेडियस दे दिया है। जस्ट वी हैव टू अप्लाई इन द फॉर्मूला, तो हमें आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मिल जाएगा। अभी हमने देखा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है। सो इन क्वेश्चन में हम लिख देंगे इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सी, यहाँ पे आर क्या है 10.5 सेंटीमीटर। सो आर इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू हम 22/7 यूज करेंगे, जब वहां पे इंस्ट्रक्शन नहीं दिया इसका ये वैल्यू करो करके, राइट। सो जस्ट सॉल्यूशन करेंगे 4 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 10.5 इंटू 10.5। क्लियर। सो नेक्स्ट स्टेप 4 इंटू 22 88/7 इंटू, व्हेन आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को आपको मिलेगा 110.25। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 88 को इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 9702 मिलेगा। जब इसको 7 से करोगे 1384 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ओके, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन स्किप किया है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज वी नो दैट 88 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके कैसे आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, सो दैट्स वाई। सो जब ये कटेगा तो यू विल गेट दिस एरिया। क्लियर। सो सेकेंड क्वेश्चन, 5.6 सेंटीमीटर, सॉरी 1.86। सेकेंड, आर इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। फॉर्मूला है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू 22/7, आर का वैल्यू पुट करो 5.6 इंटू 5.6, ये हो गया आपका 88/7 इंटू 5.6 व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट 31.36। अगेन you will multiply this, you will get 275.9.68 by 7. Your answer will be 394.24 centimeter
स्क्वायर। मिल गया, वेरी इजी है, 2 मार्क्स में या फिर एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे आपका r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, फॉर्मूला भी है 4 पाई r स्क्वायर, सो 4 इंटू 22/7 इंटू 14 को 2 टाइम्स कर लो, यहाँ पे आ गया आपका 88/7 इंटू 14 को व्हेन वी विल डू ओके 14 कर लेते हैं, राइट। 4 4 आर 16, 1 4 आर 4 1 5 140 196। सो मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 17248 बाय 7 when you division 22,464 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही इसमें भी काम करना, बट उसमें डायरेक्ट रेडियस गिवन था, राइट। अब इसमें डायमीटर है, उसको हम 2 से डिवाइड करके पहले रेडियस निकालेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला में यूज करेंगे। क्लियर। सो ये डायमीटर है, रेडियस के लिए d/2, सो 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो हमारा रेडियस यहाँ पे आ गया हमें 7 सेंटीमीटर। सो फॉर्मूला में कर ले 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 इंटू 22/7 इंटू r का वैल्यू 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 4 इंटू 88 इंटू 7, सो 88 इंटू 7 7 6 5 7 और 5 21, सो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। I hope you understood. Very easy question है। Okay, let's do it. So 21. So 21 का R कितना हो जाएगा आपका 10.5। 20 का हाफ ऑफ 10 हो गया, फिर बाकी 1.5 में आ गया। So surface area of sphere equal to 4 pi r square, 4 into 22/7 into 10.5 into 10.5। क्लियर। सो ये हो गया आपका 88.7 इंटू 10.5 आपका मिलेगा 15.75। ओके, सो व्हेन मल्टीप्लाई we will got that 9702/7। सो अगेन आपका ये मिलेगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा है, राइट, सेम ही तो है। सो ओके, आपको मिलेगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें 3.5 मीटर है ना, बाकी बच्चों को ना 3.5 मीटर को इसको अगर 2 से डिवाइड करना बहुत दिक्कत होते हैं, राइट। एक आइडिया में बताते हैं आपको, 3.5 का हम 35/10 लिख सकते हैं, सिंपल। अब इसको 2 से डिवाइड करना है, सो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब ये क्या बन गया, 35/20 बन गया। अभी 20 से 35 को डिवाइड कर लेते हैं, राइट। 120 20, 15 मिला, 0 हुआ, 720 सर 140, अगेन आपको 10 मिला, तो ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट है तो 0 हो गया, 520 सर 100। सो सिंपली आ गया ना 1.75 इसका आंसर है। इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा आपको, ठीक है। अब हमेशा आपको अगर ऐसे पॉइंट वाला आएगा तो ताकि आपको लग रहा है इसमें मुझे थोड़ा क्रिटिकल हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, 3.5 को 35/10 लिख दो, उसके बाद उसे 2 से मल्टीप्लाई 2 क्यों, इसको हम डायमीटर को 2 से हम डिवाइड करेंगे, सो ये हो जाएगा आपका 20। सो 35 को 20 से करोगे तो आप डेसिमल में भी करोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा इसमें, राइट। सो हमारा R है 1.75। ओके, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू, क्रिश एक बार तो इट्स फाइन, बार बार नहीं प्लीज, 1.75 into 1.75, so 80/7 into 1.75 will get 3.0625. So when we'll multiply this after decimal point 269.5/7, जब इसको हम करेंगे डिवाइड 38.5
मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। So our third question is find the total surface area of hemisphere of radius 10 cm. इसमें यूज करना आपको 3.14 पाई का वैल्यू। ओके, सो लेट्स डू इट। सी रेडियस गिवन है, we know that the total surface area of hemisphere equal to 3 pi r square। पता है ना हमें, ये हो गया हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस इसकी जो सर्कल हो रहा है इसका भी चाहिए, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। सो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ये पाई आर स्क्वायर, सो हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो गिवन में आर तो है, ये 3 इंटू पाई का वैल्यू इसमें मेंशन्ड है, 3.14 आपको यूज करनी है। सो 3.14 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10। सो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई, 100 हो जाएगा, 100 यहाँ पे 3 के साथ हो जाएगा तो ये 300, ताकि आपको कैलकुलेशन इजी हो जाए। ओके, अब देखो, अब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ओनली 2 0 ऐड हो रहा है। सो हम क्या करेंगे इसमें 314 को जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 1 3 1 3, 3 + 1 4, 3 3 9। सो अगेन आपको 2 0 आपको ऐड करनी है, एंड आपको 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। सो आवर फोर्थ क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग बम्प्ड इनटू इट। Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases। फर्स्ट आपको हमें स्पेरिकल बलून इंक्रीज, पहले आपको आर 7 सेंटीमीटर है, उसके बाद आर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, दोनों का हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के बाद इसको रेशियो बताने हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें आपको इन फर्स्ट केस आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इन सेकेंड केस आर इक्वल टू, व्हेन उसमें बलून में एयर फिल करने के बाद उसका जो रेडियस हो जाएगा वो 14 सेंटीमीटर। क्लियर। सो फर्स्ट आर जब था उसका सरफेस एरिया हमें निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ बॉल इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, तो 7 7 कैंसिल हुआ, 88 इंटू 7, ये ऑलरेडी हमने किया है। क्या मिलेगा आपको, आई एम सो सॉरी, स्नीज आ रही है। 7 ఇది 5 7 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एक तो हमने मिल गया, पहले उसका जो रेडियस था 7 सेंटीमीटर। अब देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बलून, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई, दैट मीन्स 22/7 इंटू आर, इसमें क्या है 14 इंटू 14। सो 7 2s are 14, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। सो ये हो गया आपका 88 इंटू 14 2s are 28। अब इन दोनों को करो, 88 and 28 को 88 64 4 மீதி 6, 88 64 ஒரு 6 70, 8 16 6 மீதி 1, 8 16 17। सो 4 6 7 14 4 மீதி 1 2, आपको मिला 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको रेशियो चाहिए, राइट। पहले जब 7 सेंटीमीटर था उसका रेडियस, उसका भी आंसर हमने निकाल दिया है। सो आफ्टर दैट उसको जब उसमें एयर फिल किया उसके बाद अब रेडियस मिला 14 सेंटीमीटर, उसका भी कर दिया। रेशियो, व्हेन वी आर टॉकिंग रेशियो, 616/2464, ये हो गया आपका रेशियो में लिख दिया मैंने। अब इसको रेशियो के लिए इसको अभी हमें कैंसिल करना पड़ेगा। सो 616 एंड 4 टाइम्स 2464 आपका आ जाएगा, राइट। या आप 2 का टेबल यूज करके करो या फिर आपके जैसे भी आप कर सकते हो, राइट। सो हो गया आपका 1/4 इसका रेशियो आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज a hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin planting it on the inside at the rate of ₹16 per centimeter square.
सो आपका ऐसे एक बाउल है ब्रॉस में, उसमें आपको प्लांटिंग मतलब सेट करना है टिन का अंदर की तरफ पूरा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो हो गया, उसमें आपको कितना खर्चा आएगा ये बताना, उसके अकॉर्डिंग पहले उसके लिए पहले उसका एरिया पता होना चाहिए, उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ। ओके, सो rate of tin plating. Okay, so curved surface area of hemisphere या बॉल ले लो into rate क्लियर। एक ही बार में ये सब कर लेंगे, पहले ये फाइंड करो, उसके बाद लास्ट में इसके साथ मल्टीप्लाई करो तभी आ जाएगा, एक साथ में भी आप कर सकते हो, तो एक ही बार में हो जाएगा। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बॉल मीन्स आपका लिखना है 2πr² इंटू रेट आपका 16 रुपीज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, साइन। नेक्स्ट फॉर्मूला में 2 है पाई और के लिए यहाँ पे डायमीटर गिवन है, उसको आपको करना है रेडियस में। सो d इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, r चाहिए। तो पहले मैंने जैसे बताया, इसको पहले 10 से करो, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो 10 से आप कर लो, फिर उसके बाद 2 से करेंगे क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे ना डायमीटर को। सो इजीली मिल जाएगा आपको 10 अर्थ का बराबर हो गया। सो हम देखेंगे अभी ये 1/4 हम रेशियो में लिखा है, ठीक है। जो ऊपर का है मून, ये आपका अर्थ का है। सो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून एंड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इक्वल टू 4πr² बाई 4πr²। क्लियर। सो देखो ये 4π तो कैंसिल हो जाएगा, बट इसका r अलग है, ये 1 रेशियो में है, ये 4 है, राइट। सो ये हो गया 1 × 1 2 टाइम्स, ये हो गया 4 × 4 2 टाइम्स। सो 1/16 इसका रेशियो है, 1/16 आपका आंसर मिल गया। ओके, 8th क्वेश्चन इज ओके, पहले इसको एरेस्ट कर देती हूँ। सो 8th क्वेश्चन इज हैज hemispherical bowl is made of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. So see, यहाँ पे आपको एक बाउल था, ऐसे बाउल है, बट इसका इनर का जो इनर एरिया अंदर से है ना, उसका थिकनेस है, तो उसका रेडियस का थिकनेस आपका 0.25 सेंटीमीटर, आउटर का आपका इनर रेडियस है आपका 5 सेंटीमीटर। सो ये दोनों मिला के फिर आउटर होगा ना, क्योंकि उसका जितना थिकनेस होगा वो भी ऐड होगा। सो आपका आएगा दोनों मिला के रेडियस आपको 5.25 सेंटीमीटर। सो हमें क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल का 2πr², 2 × 22/7 इंटू r है 5.25 इंटू 5.25 इक्वल टू, ये हो गया आपका 44/7 इंटू, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट इट 275625। इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल इसमें होगा 1 2 3 4। सो 27.5625 आपका आएगा। When you multiply 44 के साथ you will get it 1212.75 क्लियर बाई 7। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, क्लियर, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली ये इसमें थोड़ा कैलकुलेशन का ही काम है आपका, बस अगर वो इसमें विदाउट मिस्टेक आप कर लोगे आंसर आराम से आपको आ जाएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन। यहाँ पे एक सिलेंडर है, सिलेंडर शेप का है, उसके अंदर एक स्फीयर भी है। ओके, जो इसका डायमीटर तो सेम हो गया दोनों का। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, बहुत बोलते हैं यार दोनों, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, बोला भी है वीडियो बना रही हूँ, कोई बात नहीं। सो फर्स्ट इसमें आपको चाहिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वी नो दैट इक्वल टू 4πr²। सेकेंड इसमें पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर,
दैट मीन्स इसमें क्या हो गया, सिलेंडर का 2 पाई आर एच हो गया। एच दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर हो गया यहाँ पे, राइट। इसके अंदर जो डाला हुआ है, सो हो गया 2 पाई आर इंटू 2r, सो 4 पाई आर स्क्वायर, इसका भी 4 पाई स्क्वायर हो गया। थर्ड पॉइंट में आपको चाहिए इन दोनों को रेशियो, सो उसका 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर हो गया आपका 1/1, रेशियो हो गया आपका 1:1। क्लियर। सो आई होप यू अंडरस्टूड एक्सरसाइज 11.2 फिनिश। सो हम नेक्स्ट वीडियो में 11.3 पूरा देखेंगे। ओके, सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्लासमेट। थैंक यू। सो इसमें अभी जस्ट इसको हमें सिंप्लीफाई करना। अब देखो, ठीक है, यहाँ पे 7 3 जार 21 हो गया, और कुछ हम कर सकते हैं, 4 4 जार 16 हो गया, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। बाकी जो भी बचा हुआ देखिए, अभी 2 24 44 होगा, इंटू 1 3 जार 3 63। क्लियर। 3 इंटू 21 का 63 इन बाई आपका यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सारा कैंसिल हो गया, बस इतना ही बचा है। 2 इंटू 22 44 हो गया, 3 हो गया 63। नाइस। ओके, सो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 44 इंटू 63 நாங்கள் 12 மீதி 1 நாம 12 12 1 13 6 நாங்கள் 24 மீதி 2 6 நாங்கள் 24 2 26, ஸோ 2 9 10 12 மீதி 1 7 8 2, सो 2822 आ रहा है आपका। नीचे आपका 100, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर है 100। ओके, अभी हमें रेट चाहिए। एरिया तो फाइंड आउट कर दिया, एरिया हमें आ रहा है 2822, हमें रेट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आप सिंपली से देखो, ऊपर जो है वो रुपीस में आ जाएगा, ये 100 है, तो 2 डिजिट के बाद हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रख देंगे। सो हमें आंसर मिला 28 रुपीज़ 22 पैसे। ओके, जितना भी टिन प्लेटिंग करना उसका पैसा जितना खर्चा होगा डन इट। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्टी 4 इंटू 63 हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 3 12 1 4 3 12 and 13 6 24 4 மீதி 2 6 24 2 26। सो हो गया आपका 772। सो हमें मिला है 2772 बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा। सो ये 100 है, तो 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा सकते हैं ना। सो हो गया 2772 रुपीज़, क्योंकि रेट है। सो आपका आंसर आ गया है, जितना रेट उनको उसको चाहिए प्लेटिंग करने के लिए, राइट। सो मूव टू द 6th क्वेश्चन। So our 6th question is, find the radius of sphere whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें गिवन है पूरा एरिया दे दिया, बस आर आपको फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स डू। इसके साथ साथ हम 7th क्वेश्चन भी करेंगे। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। इसे रेशियो फाइंड आउट करना है। गुड, सो लेट्स डू इट। 6th क्वेश्चन इज गिवन है, इसमें surface area of sphere equal to 4 pi r square 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, क्लियर। सो जो फार्मूला, जो सरफेस एरिया का फार्मूला है वो इसकी बराबर ऑलरेडी गिवन है, इसमें बस अभी और चाहिए हमें, राइट। सो 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो मैं क्या करूँ, आर स्क्वायर का मैं इधर रख दूँ, बाकी यहाँ पे ये दोनों है इसको मैंने इधर लेके जा रही हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4, ये होगा आपका 7/22, ऐसे इस तरफ उल्टा हो गया, राइट। सो अब देखेंगे, मैं देखूँ 4 इसमें से हो जाना चाहिए। नन्नाग 16 मीदी 1 सॉरी, ओके 2 2 4 7 2 14
7 2 ज़ार 14। सो ये हो जाएगा आपका 11 से 7 11 ज़ार, ओके 7 11 ज़ार 2 11 ज़ार। सो बच्चे क्या है मेरे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 49 बाई 2 2 ज़ार 4। हमें चाहिए आर स्क्वायर नहीं आर एक ही चाहिए, राइट। तो इसको स्क्वायर रूट निकाल देंगे 49 बाई 4 इक्वल टू, जब इसको करेंगे, अरे मिल तो गया, इसको 2 टाइम से लिखना है, इसको हम करने की जरूरत है, चलो ओके कर लेते हैं। दैट मीन्स इसको 2 टाइम्स ब्रेक करके कर दिया हमने। सो आर इक्वल टू 7/2। 7/2 को जब आप इसको करोगे 3.5 आएगा, 3 2 ज़ार 6 1.05, ओके। सो 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस डन है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे 7th क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ द मून इज approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio. ठीक है, सो सॉल्यूशन हम लिखेंगे। सी डायमीटर गिवन है, बस रेशियो बतानी है हमें, राइट। डायमीटर ऑफ द मून है अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स जो डायमीटर मून का जो डायमीटर है वो किसके बराबर है, 1/4 ऑफ अर्थ का, क्लियर।